मैं हूँ विनोद, एक 26 साल का अंडरपेड लड़का जिसका बैंक बैलेंस तो ऑलमोस्ट जीरो रहता है, लेकिन सपना नेटफ्लिक्स के साथ ट्रैवल पॉडकास्ट बना के पूरी दुनिया घूमने का। इसलिए अपनी घिसी पिटी जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी चुरा कर मैं जा रहा हूँ नेपाल, अपने सपने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने। प्लान सिंपल है, यहाँ से जाऊंगा 28 घंटे की बस राइड लेकर ऑल द वे टू काठमांडू। वहाँ मिलूंगा अपनी कजन से और फिर घूमूंगा काठमांडू के एंशिएंट हेरिटेज से लेकर ब्यूटीफुल वैली तक और तिलिचो लेक जैसे दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लेशियर लेक्स पर। तो यानी नेपाल के एंशिएंट हेरिटेज से लेकर माइटी हिमालयास तक सब देखूंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चल रहे हो मेरे साथ नेपाल। मैं तो चला अपने सपनों की तरफ। पर मेरे लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है ये बस राइड, क्योंकि नेपाल में इलेक्शंस की वजह से मुझे फ्लाइट की टिकट नहीं मिली, तो अब मुझे अपने एडवेंचर चुल की वजह से बस में जाना पड़ रहा है। पर मुझे नहीं पता था कि ये 28 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 28 घंटे होने वाले हैं। तो अभी मैं अम्बेडकर नगर बस टर्मिनल तक पहुंच चुका हूँ। यहीं से नेपाल के लिए बस जाती है। 2815 रुपये की टिकट है। सुबह 8 बजे आने को बोला था, मैं आ चुका हूँ, लेकिन बस जाएगी 10 बजे। आई थिंक कि मैं एज अ ट्रैवलर ग्रो कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले जब मैं कहीं जाता था ना अकेले खासकर, तो बाट लगती थी भाई, मतलब दिमाग में बहुत ख्याल आते थे, बेचैनी होती थी जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता। अभी मैं रिसेंटली जब बनारस गया था तब भी ऐसा हुआ था। इस बार कल ही बस मुझे हल्का सा ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा था कि गुदगुदी सी। सुबह से कुछ नहीं हो रहा भाई, फ्री हूँ मैं। तो आई थिंक मैं ग्रो कर रहा हूँ। तुम भी करोगे मेरे साथ ही इस पूरी जर्नी में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तो ऐसा है कि भाई 2 घंटे का इंतजार ये होगा कैसे मुझे। अब मुझे जल्दी लेके जाओ, मुझे नहीं पता, मुझे वेट नहीं हो रहा। तब तक ये जो प्यारी सी सन मेरे चेहरे पे पड़ रही है, इसका आनंद लेते हैं। तो फाइनली हमारी बस आ गई है और मैं सामान की चेकिंग कराकर बस में बैठ जाता। और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बस है, तो दिल्ली पुलिस की पीसीआर हमें दिल्ली बॉर्डर तक साथ लेकर जाती है। दिल्ली पुलिस की बस वीआईपी फीलिंग तो आती है। ये जो बंदा दिख रहा है, इसकी गाड़ी हमारी गाड़ी ने हल्की सी ठोक दी है। कहाँ गया? ये भी अलग एडवेंचर। हेलो जी, वृंदावन तो हम पहुंच गए। धूप हो रही है भाई, बड़ी अजीब सी। क्या दिया देखो। अभी खाने के लिए रोका है, खाना खाएंगे। वैसे तो मैं अपने घर से लाया, मम्मी ने सुबह सुबह पराठा आलू पैक कर दिया था, वही खाऊंगा मैं तो, यहाँ नहीं खाने वाला भाई। लेकिन एक चीज़ है यार, मेरे पैर थोड़े चौड़े हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है मैं बैठ ही नहीं पाता यार ढंग से। मुझे जितना लेग स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सोऊंगा कैसे मैं? अभी मेरी वाट लगी, कमर दुखने लग गया। ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है, तुम भी देखते रहो। और अभी तो नेपाल की सड़कें आई नहीं, नेपाल की सड़कें इतनी खराब है, वहाँ पे इस बम की राइड में कैसे होगा मेरा। भगवान बचाए मुझे। कल देखने आना इस चीज को, क्योंकि नेपाल तो मैं कल ही पहुंचूंगा। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। हम बजट ट्रिप पे भाई, हमारे पास यहाँ जाके खाने का पैसा नहीं है। मैं ये बोतल भरने और फ्लश होने गया था, उन्होंने बस ही बंद कर दी। बताओ, अब बाहर बैठा रहूंगा, उसके बाद अंदर जाके खाना खाऊंगा। खाना तो बस में ही है, क्या ही है। लगता है यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा जी कह रहे हैं कि भूखा है तू। बहुत खाता है वैसे भी, बात तो सही है, खाता मैं बहुत। टाइप राधे राधे इन कमेंट्स, ताकि हमारे भगवान जी आगे की ट्रिप के लिए मेरा साथ दें। भाई फाइनली ये बस खुल गई है। मैं अपनी आराम मिला। मम्मी के हाथों का स्वाद अलग है।
तो पहले ब्रेक के बाद हमारी बस ने पकड़ी रफ्तार इस हाईवे पर, जिसके किनारे लगे थे ये सुंदर खिलखिलाते हरे भरे खेत। इटावा के कहीं किसी रास्ते का किसी जगह से होते हुए गुजरे हमारे से, बस मतलब कि खेती हो रही है, उनकी काफी इसमें पेड़ है इसमें। देखो सुबह 5 बजे का अब नींद आ रही। रात को मैं बहुत लेट सोया था, पैकिंग रीपैकिंग बार बार कर रहा था। अब नींद आ रही है, अब मैं सो रहा हूँ। अभी बज रहे शाम के 6। पता नहीं किसी जगह पे तो हमको उतार दिया है चाय पानी के लिए। चाय पानी तो क्या पता, मैंने झालमुरी खाई है ठीक है। लेकिन ये सामने देखो, मैं आपको सामने बिल्कुल यहाँ दिखाता हूँ, क्या सुंदर सा ये पेड़ है। तब भी अच्छा दिख रहा है, नहीं होते तो और अच्छा दिखता शायद से, पर बहुत सुंदर है। आई लाइक इट। पता है मेरे पास ना ऑप्शन था पहले कि मैं फ़्लाइट से जाऊं। मैंने टिकट करने की कोशिश भी की, पर हो नहीं रहा था। वो नेपाल में इलेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। फिर अब मैं बस से जा रहा हूँ, और बस से मज़ा आ रहा है। मतलब लंबी जर्नी है, ऑफ कोर्स मेरा 1-1.5 दिन या फिर 2 दिन समझ लो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मैं वेस्ट नहीं करूँगा। ये भी एक एडवेंचर ही है तो, क्योंकि लंबा कुछ लैंडस्केप चेंज होता हुआ दिखता है ना, तो अच्छा लगता है। उधर मस्त वीडियो बना रहा था, अभी यहाँ बस में मेरा इंतजार हो रहा। भैया आगे टीचर रहे। तो जैसे जैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा था और शाम सुनहरी होती जा रही थी, मुझे मेरे सपने के करीब जाते हुए एहसास हो रहा था। अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने का ये मेरा पहला कदम है। नेटफ्लिक्स के साथ एक ट्रैवल पॉडकास्ट सीरीज़ बनाना मेरे हर उस सपने का एक मिक्सचर है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था। गाना गाना, कविताएं लिखना, आर्मी में जाना, या पॉडकास्ट बनाना, या घूमना, मेरे हर उस सपने का एक ही परफेक्ट स्वाद अनुसार मिक्सचर है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा था। इसलिए इसकी बात तो मैं अपनी इस पेज पर आगे करता ही रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये YouTube सिर्फ एक कंटेंट अपलोड करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रिपरेशन है शो रनर बनने का। हाँ, बातें तुम्हें थोड़ी बड़ी बड़ी लग सकती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि बात ही बड़ी है ब्रो। तो जो बड़ी बात है तो बड़ी ही लगेगी, और कभी कभी बोल देना चाहिए। जाकिर भाई ने कहा था ना कि कभी कभी अपने मुंह से अपने बारे में बड़ी बात बोल देना चाहिए। क्या पता ऊपर कोई बैठा हो जो सुने और बोल दे तथास्तु। अब ये सुनहरी शाम रात होने लगी थी, और रात होते ही ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, आंखों में नींद है, अभी अभी खाना खाया है, अब मैं सोऊंगा ठीक है। बहुत नींद आ रही है। आज का दिन ऐसे ही था, सफ़र में ही निकल गया। तुम लोग अपना ख्याल रखो। कल है मेरा अच्छा दिन, क्योंकि कल बॉर्डर क्रॉस होगा और काठमांडू पहुंचूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं सुनौली बॉर्डर पे। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हमें पता नहीं कहाँ पे, किसी होटल पे, तो इन्होंने होटल पे नहीं, किसी पे तो ढाबे के पास इन्होंने रात भर रोक के रखा हुआ था, फिर भगा के सीधा यहाँ ले आया। अभी चेकिंग नहीं है, चेकिंग होगी। पहले हमारी आईडी चेक होगी, फिर हमारा सामान चेक होंगे, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस होगा। फाइनली नेपाल पहुँच गया हूँ मैं। आई एम एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। एक बहुत ज़रूरी सलाह देता हूँ, अगर आप एक नेपाली नागरिक हो तो आप अपनी नेपाल की नागरिकता दिखाओ, और अगर आप एक इंडियन हो तो अपनी वोटर आईडी या पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि आधार कार्ड से यहाँ काम मुश्किल होने वाला है। फिर वही हुआ, फिर मैं इमिग्रेशन के बाद वॉशरूम गया और आगे पहुँच गया, और बस इधर दूसरी तरफ बस फिर ये मेरा इंतज़ार करते रहे। अब तो आदत हो गई। 4 जगह चेकिंग होती है, पहले आईडी, फिर सामान, फिर सामान, फिर सामान। 2 लेवल हो चुके हैं। अब तीसरा होना है बॉर्डर के दूसरी तरफ इंडिया में, फिर से थोड़ा और आगे भी होगा।
कितनी बार सामान निकाले, दिमाग खराब हो जाता है। एक और बार सामान चेक हो रहा है, अब पता नहीं और कितनी बार होगा। एक और बार है इसके बाद। भाई दो बैग है यार, दिमाग खराब। भाई ये बॉर्डर की चेकिंग ना मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी, ऊपर से फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे नेपाल में एंट्री हो रही थी वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट डबल होती जा रही थी। अच्छा। भाई ये 5वीं बार तो चेकिंग हो रही होगी। फाइनली अब 8:10 पे हमारे यहाँ सब कुछ खत्म हो गया चेकिंग। अब निकलेंगे, अब सीधा पहुंचेंगे अपन काठमांडू। नाइस, अब आएगा ना असली मजा। तुम में से पहले कभी कोई आया है नेपाल काठमांडू वगैरह तो बताओ, अपना एक्सपीरियंस एक बार नीचे कमेंट में बताना। और अगर कोई ऐसे ही 4-5 फैक्टर चेकिंग में फंसा है, ऑथेंटिकेशन में फंसा है, तो वो भी बताना। ये पहले होता था या अभी हो रहा है बस। अब शुरू करते हैं सफ़र, पर पहले पेट पूजा। देखो भाई साहब, अब मैं नेपाल पहुंच गया हूँ। ये मेरा पहला नेपाल का नाश्ता है, ठीक है। मज़ा आ रहा है, अब वो फील आ रही है कि ट्रैवल में पहुंच गया हूँ, ठीक है। हंसी आ रही है मुझे, देखो। भाई मैंने लगभग ये 24 घंटे की राइड हो चुकी है और अभी बाकी है राइड। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है, मुझे काठमांडू पहुंचने 8-10 घंटे उसमें भी लगेंगे। जाम मिल गया तो और ज़्यादा हो सकता है कि जो दोपहर को बस पहुंचनी है मैं शाम को पहुंचूँ या रात को पहुंचूँ, कुछ नहीं कह सकते। सड़कें अच्छी हो बस। It was at this moment that he knew he fucked up. जैसे ही आप नेपाल में एंटर करते हो आपको दिखते हैं हरे भरे खेत और प्यारे छोटे घर और नदियाँ। दिख रही हो फाइनली। लास्ट में तो मेरी कमर की बैंड बच जाएगी। हो सकता है कि जो दोपहर को बस पहुंचनी है मैं शाम को पहुंचूं या रात को पहुंचूं, कुछ नहीं कह सकते। नेपाल में ना अभी बहुत पहाड़ों के रास्ते बन रहे हैं, उसके चक्कर में हम जाम में फंसे हुए। 15 मिनट हो गए, यही लगता रहा तो शाम को पहुंचूंगा सीधा। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। वैसे रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि वापस दिल्ली जाते टाइम मुझे ये रोड क्रॉस करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। आधे घंटे से एक ही जगह पे क्या ही हो, कब पहुंचूंगा मैं। भाई पिछले 1 घंटे से एक ही जगह पे खड़े हैं, दिमाग खराब हो गया। कब पहुंचेंगे ऐसे तो। और ये जाम अभी खुलने का नाम नहीं लेगा, बहुत लंबा है। दो घंटे में 500 मीटर, बस इतना ही आगे बढ़े। या तो यही ड्राइवर चूत, ये एक किस्मत खराब है। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards.
वैसे इस ट्रैफिक की वजह से मेरी आसपास के लोगों से थोड़ी दोस्ती भी हो गई। ये अंकल को देखो, ये छोटी सी बच्ची, या ये जो भाई है, ये है तो नेपाली पर रोहतक में रहते हैं। वैसे भी ऐसे हाईवे पे है घर से गाँव में, आपका अभी यहाँ पे गाँव का गाँव मैं अभी लोगों से बात करते हुए रिकॉर्ड करने में थोड़ा शर्माता हूँ, 5 पर शायद इस ट्रिप में वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कौन सा वाला मैच था ये? 256 रन बना दिए थे उसने। अच्छा हाँ हाँ याद है मुझे याद है अच्छे से। वही मैच देख रहा था। अंकल भी मुंबई इंडियंस फैन है भाई मेरी तरह। एक बार पहले भी गया था, बारिश आ गई, अच्छा देखने को नहीं मिला। हाँ फिर दूसरी बार गया था। ये भी ठीक है भाई। 6 घंटे के जाम के बाद रास्ता थोड़ा खुला है। मैं भूख लग रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसका दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं। जल्दी पहुंचा तो फिर जाम दिख गया भाई। अभी 6-7 घंटे के बाद सूसू करने के लिए रुका है। कमर थोड़ी ठीक हुई मेरी, वरना तो वाट लग गई थी भाई। पर ड्राइवर भी ठीक है, ड्राइवर भी ऐसे ही बेकार सा ही निकला यार। उसको ओवरटेकिंग नहीं करना आता, थोड़ा तो करे यार कम से कम। अच्छा ठीक है, समझ गया। मुझे सिखाएगा। फाइनली इस सुनहरी शाम ने हमारे आगे जाने के लिए रास्ता खोल दिया। पिछले 32 घंटे से मैं इस बस में बैठा हूँ भाई, अब मुझसे नहीं बैठा जा रहा। टू वॉच फन। भाई लोगों, अभी बज रहे हैं रात के 7:30। रात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ रात ही हो चुकी है। मेरे को पूरा अंधेरा हो रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा इतना ज़्यादा। ठीक है, रुका गया है। फाइनली मैं कहूँगा कि 12 घंटे बाद कुछ खा रहा हूँ। दिमाग ख़राब हो गया था, बीच में मैंने थोड़ा चाव खाया था एक बस, वरना तो पेट की वाट लगी पड़ी है। पेट पूजा की जाए, दाल भात पावर 24 आवर किया जाए। दाल भात पावर 24 आवर। अब रात को पूरे रात घुमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खाने के बाद ड्राइवर को मिली एनर्जी और बस ने पकड़ी रफ्तार, पर हमें आ गया आलस। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं स्वयंभू जो ये स्टैंड है काठमांडू पहुंच गया हूँ। दिमाग खराब पर ये जो मेरी पूरी 36 घंटे की पूरी टायरिंग जर्नी थी, मज़ा तो आया भाई, एक अलग एक्सपीरियंस मिल गया। पर इतना ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना कि पूरा टाइम ऑफ रोडिंग होता रहे मेरा। बेडकर स्टेडियम बनने चाहिए तीस पछाड़ी वाला बस टर्मिनल से त्या। और फाइनली इस टैक्सी ने मुझे वहां पहुंचा ही दिया जहां आने के लिए मैंने दिल्ली से काठमांडू तक का सफ़र 38 घंटे बस में रहकर अपने कूल्हे दुखा के किया था। हेलो काकी, हाउ आर यू? फाइनली कत है? फाइनली रीच्ड। देखो फाइनली मैं रूम में पहुंच गया हूँ अपने चाची के घर। बहुत चाचा चाची है, सब है कजन्स। बहुत ठंड है अभी तो फिलहाल। चाची है भैया सो रहे हैं, बाकी लोग गए काम से, कल आएंगे। पर खैर मैं पहुंच गया हूँ, थक गया हूँ। वहाँ खाना खाया था, इस खाने की बात अलग है। अभी खाऊंगा, सोऊंगा, कल उठूंगा। आज का दिन खत्म, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। तो जो सिर्फ 26 से 28 घंटे की एक एक्साइटिंग जर्नी होनी थी, वो 37 से 38 घंटे की एक टायरिंग जर्नी बन गई। वैसे तो ये नेपाल की ट्रिप एक 2 हफ्ते की डेली व्लॉग सीरीज बननी थी, और कुछ चीज़ें मेरे साथ यहाँ ऐसी हुई कि अब बस ये एक 3 वीडियो की सीरीज़ है। जिसका पहला वीडियो अभी आपने देखा, जिसमें मैं दिल्ली से नेपाल आया बस में 38 घंटे की पूरी थका देने वाली जर्नी करके। अब इसके बाद 2 और वीडियोज़ आएंगे, जिसमें मैं एक में काठमांडू घुमाऊंगा आपको, और एक में मेरा ट्रैक एक्सपीरियंस होगा। तो रोड टू नेटफ्लिक्स का ये मेरा पहला एक कॉन्शियस कदम था। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, उनका बहुत 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 शुक्रिया। आपका ये सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जाएगा। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, ज़रूर कमेंट करें। और
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं तो चला अपने सपनों की तरफ। जय पशुपतिनाथ।